भारत के गौरवशाली इतिहास का जो हाल अंग्रेजों ने किया, वही हाल बाद की सरकारों ने भी किया। कोई हमारे धर्म के सिद्धांत को ना समझे तो शस्त्र के जरिए उसे समझाने से चूकेंगे भी नहीं। तो धर्म पत्थर से लेकर पेड़ों तक को देवताओं की उपाधि देता हो, वो हिंसक कैसे हो सकता है? कि देव शस्त्र धारण करते हो, वो अहिंसक कैसे हो सकता है? सांप इतना जहरीला था कि बहुत सारे लोग कुछ समय में ही उसके जहर की चपेट में आ जाते थे। भिक्षु की बात सुनकर सांप को अहिंसा के भाव का एहसास हुआ। तो भिक्षु बोला कि मैंने तुम्हें लोगों को मारने से मना किया था, उनको काटने से, उनको मौत के घाट उतारने से मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें पुकारने से मना थोड़ा किया था। जो एक का भोजन करता है वो दूसरे का भोजन बन जाता है। शिव के घर का हाल ये है, महादेव के घर का हाल ये है, तो औरों की बात ही क्या। खबरों पर नजर सबसे हटकर, चमकते शब्द जो दिल में उतर कर, बदलता समाज बन गया खाज, चाचा खोले सबके राज, अनोखा अंदाज बड़े निराले, आ गए चाचा बकैत अयोध्या वाले। गुरु भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन जो इतिहासकार या नीतिकार थे उन्होंने इसको ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि सच कोसों दूर हो गया। इतना ही नहीं, हमारे ग्रंथों में दिए जो ज्ञान को भी उन्होंने ऐसा कर दिया कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। उस पर हम लोग इतने महान हैं कि तर्क करने की बजाय उसे सच मान बैठे। जैसा हम मानते हैं कि आजादी एक की देन है, और वो भी उस पार्टी की जिसका संस्थापक खुद अंग्रेज था, जिसके किसी वरिष्ठ नेता को ना फांसी हुई, ना गोली लगी, ना लाठीचार्ज में घायल हुआ। कुछ एक को छोड़ दे, कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अगर छोड़ दे तो और अगर गलती से उस पार्टी के नेता कभी जेल जाते थे तो वहां भी उनको पूरी व्यवस्था मिलती थी, किताबें लिखते थे बैठ बैठ के। सोचिए भैया, आज ऐसी ही खोखली नीति की बखिया उधेड़ने आए हैं। किसी ने कहा कि अहिंसा से आजादी मिली, तो हम तो कतई सहमत नहीं है। क्यों? कि खुद अंग्रेज सहमत नहीं होंगे इससे। भारत ही नहीं, कई देशों से उन्होंने अपना राज्य जो है वापस लिया, या वापस लेने को वो मजबूर हुए। हमारे आसपास ही कई देश स्वतंत्र हुए थे, लेकिन भारत के गौरवशाली इतिहास का जो हाल अंग्रेजों ने किया, वही हाल बाद की सरकारों ने भी किया। एजेंडे के तहत अपने हिसाब से परोस कर पूरा जो इतिहास है आपको पढ़ाया और दिखाया गया। कुछ लोग कहते हैं ना कि वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था वो। आजादी का श्रेय लेने वाले उसी पार्टी के एक नेता समय समय पर पंडित और महाज्ञानी बन जाते हैं। भगवान शिव सहित कई अन्य पूजनियों की तस्वीरें दिखाते हुए नजर आए, ठीक है, अभय मुद्रा के बारे में बताते हैं। इतना ही नहीं गुरु, हमने सुना कि वो जनाब कह रहे थे कि शिव का परिवार अहिंसा का प्रतीक है। अब कौन बताए कि जिनके तांडव से तीनों लोग कांप जाते हैं, उनसा ना कोई दानी है, ना उनसा कोई भोला है, लेकिन जब उनका क्रोध बढ़ता है या आता है उनको, तो उनका तांडव तीसरा नेत्र ही है नाश करने के लिए काफी। किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हिंदू धर्म में शायद ही कोई देवता हो या देवी हो जिसके पास अस्त्र ना हो। अपने वीर बजरंगी को ही देख लीजिए, गदा लेके घूमते हैं। अस्त्र का मतलब ये नहीं होता कि हम हिंसा करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के सिद्धांत को ना समझे तो शस्त्र के जरिए उसे समझाने से चूकेंगे भी नहीं। गुरु अहिंसा और शिव परिवार के बारे में बाद में आपको बताऊंगा। पहले चाचा की बकौती सुनिए और खुद तय कीजिए कि हिंदू धर्म का दर्शन क्या कहता है। जो धर्म पत्थर से लेकर पेड़ों तक को देवताओं की उपाधि देता हो, वो हिंसक कैसे हो सकता है? और जिसके देव शस्त्र धारण करते हो, वो अहिंसक कैसे हो सकता है? देवताओं ने अपने चरित्र से समय समय पर देश और काल के अनुसार शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देख लीजिए, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए। उनका जो जीवन चरित्र है वो तो यही कहता है कि पहले विनय, जैसे प्रभु श्री राम ने 3 दिन बैठकर समुद्र से रास्ता मांगा, जब नहीं दिया तो उन्होंने धनुष तान दिया। ऐसे ही श्री कृष्ण जी युद्ध से पहले, महाभारत का जब युद्ध हुआ उससे पहले उन्होंने दुर्योधन के सामने खुद शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। वो तो पहले उन्होंने भी शांति का प्रस्ताव दिया, जब नहीं माने तो युद्ध हुआ। तो हमारे धर्म में तो यही है कि पहले शांति को प्राथमिकता दी जाती है, और अगर कोई ना माने तो भैया शस्त्र तो हमारे पास रेडी है। मैंने ये क्यों कहा कि हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया? हमें सिखाया या बताया गया था कि अहिंसा परम धर्म, यानी अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है। जबकि पूरा श्लोक यह है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ है कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। मतलब हमें एजेंडे के तहत कमजोर बनाए रखने के लिए ये सब दिखाया और बताया गया। अब 2 अन्य धर्म हैं जिनमें हिंसा और अहिंसा का व्यापक महत्व है और चर्चा भी है, जिनकी बात भी कर लेते हैं।
जैन धर्म की बात सबसे पहले करते हैं और बौद्ध धर्म की। एक कहानी थी जो मैंने सुनी है, पहले वो आपको सुनाता हूँ, इससे साफ हो जाएगा कि बौद्ध धर्म में हिंसा और अहिंसा की लक्ष्मण रेखा क्या है। एक बार महात्मा बुद्ध अपनी समाधि में लीन थे, तो उसी समय एक राजा उनके पास आया, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके बुद्ध वंदना करके वो जब तसल्ली बख्श हुआ तो महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि राजन कहो सब कुछ कुशल है? तो उसने कहा महाराज सब ठीक है, लेकिन कुछ समस्या है, दुविधा में हूं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या परेशानी है? तो राजा बोला कि आप अहिंसा को परम धर्म कहते हैं, लेकिन अपने राज्य की सलामती के लिए, अपने परिवार की सलामती के लिए हमें दूसरे राज्य से लड़ना पड़ता है, उनकी प्रजा से लड़ना पड़ता है, तो मैं बड़ी दुविधा में फंस जाता हूं कि मैं क्या करूं। राजा बोला कि महाराज अगर मैं ऐसा ना करूं तो अगर मैं अपने राज्य में हूं तो वहां भी लोगों में कानून का डर बना के रखना पड़ता है, दूसरे राज्यों में भी अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए हम उनको डरा के रखना पड़ता है, तो ऐसे में मैं अहिंसा का पालन कैसे कर सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध बोले कि राजन एक सांप एक गांव के जंगल में रहता था, वो कहानी सुनाई, और वो बहुत सारे लोगों को मार चुका था। सांप इतना जहरीला था कि बहुत सारे लोग कुछ समय में ही उसके जहर की चपेट में आ जाते थे। उस सांप से बच्चे बूढ़े जवान सब भयभीत रहने लगे। तो सांप जिस पेड़ में रहता था, जिस तने में रहता था पेड़ के, वो वहां से कोई गुजरता नहीं था। एक दिन एक भिक्षुक आया, उस जंगल की ओर जाने लगा, तो गांव के सब लोगों ने उस भिक्षुक को समझाया कि उधर मत जाओ, वहां बहुत जहरीला सांप रहता है और उससे आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन भिक्षुक नहीं मांगा, वो चला गया और गलती से उसी पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगा जहां वो सांप रहता है। लोगों ने फिर समझाया उसे पहुंच के, लेकिन वो नहीं माना। कुछ देर में सांप जो तने से बाहर निकला, बाहर आया, भिक्षु के मुख पर एक भी चिंता या डर की लकीर उसने नहीं देखी। सांप यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। भिक्षु ने सांप से कहा कि तुम्हारी वजह से सब लोग कितना भयभीत रहते हैं, तुम्हारे बीच से कितने लोगों की मौत हो चुकी है, उसके परिवार वालों का कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, ऐसे लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। भिक्षु की बात सुनकर सांप को अहिंसा के भाव का एहसास हुआ, तो उस दिन के बाद उसने हिंसा को छोड़ दिया, वो किसी को परेशान नहीं करता था। अब हुआ क्या कि जब उसने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया, काटना छोड़ दिया, तो लोगों में सांप के प्रति जो डर था वो डर खत्म हो गया। लोग उसे रस्सी मानकर उस पर पत्थर फेंकते, बच्चे से पूंछ से पकड़ कर उठाकर घुमाकर खेलने लगते। इस कारण वो सांप घायल हो गया। एक दिन वो भिक्षु फिर उसी सांप के पास पहुंचा, उसी रास्ते से, तो उससे सांप के घाव पर मरहम लगाते हुए पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो सांप ने बोला कि आपकी बातों में उस दिन मुझे अहिंसा का भाव जागा, उसके बाद मैंने किसी को परेशान नहीं किया। तो भिक्षु बोला कि मैंने तुम्हें लोगों को मारने से मना किया था, उनको काटने से, उनको मौत के घाट उतारने से मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें फुफकारने से मना थोड़ा किया था। इसलिए हे राजन, महात्मा बुद्ध ने कहा, इसलिए हे राजन, किसी राज्य को बचाए रखने के लिए युद्ध करना, कानून शासन का पालन करना उस राजा के लिए उतना ही जरूरी है। उसमें निमित्त भाव से करना चाहिए, उसमें खुद का निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक राजा का जो धर्म है उस धर्म को पूरा करो, प्रजा में गुनाह ना बढ़ जाए इसलिए भय को बनाओ। दूसरे जैन धर्म के अनुसार प्राणियों का वध करना, हिंसा और वध ना करना, अहिंसा करना, ये तरह की जो चीजें हैं, महावीर की दृष्टि में हिंसा अहिंसा का अर्थ बहुत ही सूक्ष्म और व्यापक है। जैन ग्रंथों में हिंसा के साधारणतः 4 प्रकार के संकेत मिलते हैं। एक होती है आरंभी, जीवन को बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत हिंसा तो सबके लिए जरूरी है, चलने फिरने, नहाने धोने, खाने बैठने उठने, तरह तरह के काम होते हैं जिसमें हमको कुछ ना कुछ हिंसा करनी पड़ती है। इसके बाद दूसरी हिंसा जो बताई गई है उसमें बताई गई उद्योगी हिंसा, नौकरी, खेती, उद्योग, व्यापार, आदमी को जीवन चलाए रखने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए तरह तरह के साधन अपनाने पड़ते हैं, उसमें भी हिंसा होती है, उसे हम कहते हैं उद्योगी हिंसा। फिर इसके बाद एक हिंसा होती है प्रतिरोधी हिंसा, अपने सम्मान, संपत्ति, देश की रक्षा करने के लिए जो हमें आक्रमण करना पड़ता है, दूसरों के खिलाफ युद्ध करना पड़ता है, वो होती है प्रतिरोधी हिंसा। और आज की दुनिया में आप ही आए दिन देख रहे होंगे और ये जरूरत बनती जा रही है, कोई ना कोई देश हमेशा भिड़ा हुआ है। इसके बाद में एक हिंसा होती है जिसको हम कहते हैं संकल्प हिंसा, युद्ध थोपना, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना, शिकार करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों में बलि चढ़ाने के लिए, दूसरों को गुलाम बनाने के लिए, गैर की जमीन को हड़पने के लिए, गर्भपात कराने के लिए, सत्ता और बाजार पर काबिज होने के लिए, इस तरीके की जो हिंसाएं होती है उसे हम संकल्प हिंसा कहते हैं। मतलब जो जैन धर्म है उस धर्म में भी हिंसा की अलग अलग कैटेगरी है। ऐसा नहीं है कि उसमें सबकी मनाही है और सबकी हामी है, उसमें भी एक बारीक लाइन सारी हिंसा के बीच है जिसको आपको मानना होता है।
अब गुरु अगर मेरी मानो तो हिंसा अहिंसा बकवास की बातें हैं। यहाँ सारा संसार ही हिंसा पर टिका हुआ है। जो एक का भोजन करता है वो दूसरे का भोजन बन जाता है। सभी अपने अपने शिकार की ताक में रहते हैं, उसे फंसाने की जुगत करते रहते हैं। नेता पब्लिक को, डॉक्टर मरीज को, दुकानदार ग्राहक को, चालाक मूर्ख को, चोर असावधान व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे ही तमाम उदाहरण है जहां अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगलकर अपना जीवन चलाती है। उसी तरह समाज में भी जो लोग हैं वो एक दूसरे को निगलने की ताक में रहते हैं, एक दूसरे को खाकर ही गुजर करते हैं। इससे उलटकर यूं भी कह सकते हैं कि यह संसार इसलिए टिका हुआ है कि इसमें सांपों और दुष्टों और लुटेरों की चाह जो हमेशा पूरी नहीं हो पाती है, उनकी चले तो यह संसार एक दिन में ही रसातल में चला जाएगा। आपने भी और आज के बच्चों ने भी फूड चेन के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा। सब अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो किसी का भोजन करता है वो किसी का भोजन बन जाता है। अब इसी में शिव परिवार की बात कर लेते हैं। दूसरों की बात तो छोड़ दें। जगत के पालनहार महादेव भोले भंडारी कहे जाने वाले जो देवता हैं वो भी इस निर्मम प्रकृति नियम के अपवाद नहीं है। देखिए, भूख लगने पर उनके गले में लिपटा सांप झपटकर गणेश के वाहन चूहे को खा जाना चाहता है। ठीक है, गणेश के भाई कार्तिकेय का वाहन मोर वो झपटकर सांप को खा जाना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही उनकी मंडली में कुछ और भी लोग हैं, जैसे बैल हो गए, सिंह हो गए। तो ये लोग एक दूसरे को मौका पाए तो आम जीवन में खा जाना चाहते हैं। तो जब शिव के घर का हाल ये है, महादेव के घर का हाल ये है, तो औरों की बात ही क्या। तो भैया, अहिंसा हिंसा वक्त के हिसाब से अच्छी लगती है, वरना गांधी जी का जो फॉर्मूला था ना वो आज भी कामयाब होता कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। ऐसी अहिंसक सिद्धांत वाली जो बातें हैं वो आज शायद उनके खानदान में या उनके नाते रिश्तेदारों में शायद कोई ना मानता हो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सब एक दूसरे के भक्ष्य हैं। एक को जीवित रहने के लिए दूसरे को मरना ही है। यह इस प्रकृति का जो नियम है उसका हिस्सा मानकर निश्चित रूप से मौज मस्ती करते रहिए, खुश रहिए। हिंसा की जरूरत वैसे ही नहीं पड़ेगी।